नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, किस लिए आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में जिस तरीके से बिल्डोजर वाली कार्रवाई लोगों के घरों के ऊपर की जा रही, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला और बिल्डोजर चलाने वाली सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जामा मस्जिद को लेकर के अभी भी बवाल मचा हुआ है। प्रशासन ने जब इस मस्जिद को जो है वैध बता दिया है, लीगल बता दिया, उसके बावजूद भी हिंदू संगठन इस मस्जिद के ऊपर कार्रवाई को लेकर के बवाल कर रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जबरदस्त चल रहे मुकाबले के बीच ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग करके इजराइल के मोसाद के हेडक्वार्टर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के इजराइल के ऊपर हमले के बाद अमेरिका पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा है और ईरान के खिलाफ कदम उठाने की मांग करने लगा है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान बॉर्डर से जो है लेबनान के अंदर इजराइल की सेना जिस तरीके से घुसने का प्रयास कर रही थी, इसमें अब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को लेबनान बॉर्डर से पीछे ढकेल दिया है, जिसमें कई जो है हमले भी जो है हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर किए, जिसमें कई इजरायली जवानों के नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या इसकी भी जानकारी देंगे। रूस ने ईरान के समर्थन में बड़ी बात कही है, क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर यह बड़ा हमला किया है, क्या वाकई ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे आने वाले कुछ ही महीनों के बाद महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 288 जो सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली एनसीपी शरद गुट को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पूरी पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट में विलय करने की तैयारी कर रही है। ऐसा दिवाली से पहले हो जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और शरद पवार काफी सक्रिय हो गए। चुनाव से पहले पूरी राजनीतिक पार्टी का शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विलय होने जा रहा है। दरअसल 6 अक्टूबर को पुणे के निसर्ग मंगल कार्यालय में शरद पवार की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी का विलय होगा। महाराष्ट्र की पूरी कार्यकारिणी और पदाधिकारी शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो जाएगी, जिसके बाद जो है चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा और महाविकास आघाड़ी के लिए यह एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों, देश भर में जिस तरीके से लोगों के घरों पर उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बिल्डोजर चला जा रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर चलाने वाली सरकारों को फटकार लगाते हुए एक बहुत बड़ा फैसला दिया। क्या आप स्क्रीन पर खबर देखिए। देश भर में चल रहे बिल्डोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में तोड़फोड़ पर गाइडलाइन बनाएंगे, तब तक बिल्डोजर पर अंतरिम रोक वाला फैसला जारी रहेगा कि अवमानना। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई तो संपत्ति को वापस भी करना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ
सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की ही छूट होगी। इस मामले में यूपी, एमपी और राजस्थान की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आज पूछा कि क्या दोषी करार देने पर भी किसी की संपत्ति तोड़ी जा सकती है, जिस पर एसजी तुषार ने कहा कि नहीं, यहां तक कि हत्या, रेप और आतंक के केस के आधार पर भी नहीं। मेरे कुछ सुझाव हैं जो नोटिस का जो है रजिस्टर्ड एडी से भेजा जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि अगर कोई आरोपी जिसके ऊपर आरोप सिद्ध भी हो जाता है तब भी उसके घर पर बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता। बिल्डोजर कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है और जब तक हम गाइडलाइन जारी नहीं करते तब तक अगर किसी राज्य में बिल्डोजर चला गया तो अगर वो कार्रवाई अवैध पाई गई तो जितनी भी प्रॉपर्टी डैमेज की जाएगी उसका खामियाजा सरकार को, बिल्डोजर चलाने वाले प्रशासन को ही देना होगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। जामा मस्जिद हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रशासन ने जामा मस्जिद को वैध करार दिया, उसके बावजूद भी हिंदू संगठन इसको तोड़ने की कार्रवाई की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और यहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और हिमाचल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हिमाचल में लगातार बवाल जारी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। बांग्लादेश नागरिक के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को राहत मिल गई है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए इरफान सोलंकी सहित 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि इरफान सोलंकी जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर संशय अभी भी बना हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। ईरान का इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला। 500 से ज्यादा रॉकेट मिसाइलों से ईरान ने इजराइल के तेल अवीव शहर के ऊपर और मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया, जिसमें सैकड़ों मिसाइल तेल अवीव में जाकर गिरी हैं, जिसके चलते भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। आप देख सकते हैं खबर को। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ गई है। इसी बीच ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने इस हमले से जो है इजराइल की ईंट से ईंट बजा डाली है। ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस बात की पुष्टि खुद ही इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने की है। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने तो यह भी दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला किया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से नेटजारिम कॉरिडोर पर इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाया है। इसमें ईरान ने इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ईरान का सबसे बड़ा हमला और 10 साल से इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है और इतना बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के ऊपर ईरानी हमले के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। अब वो दुनिया के सामने ये कह रहा है कि ईरान के हमले को दुनिया जो है उसकी आलोचना करे, उसको कंडेम करे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी अब हमले तेज कर दिए हैं। लेबनान बॉर्डर पर जिस तरीके से इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, उसके ऊपर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की है, जिसमें कई इजरायली सेना के जवान हताहत हुए हैं और कई घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। ईरान के सैयद अली खामेनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। 4 अक्टूबर को तेहरान की जुमे की नमाज वो अदा करेंगे और वहां से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने ईरान का साथ देते हुए अब ये कहा है कि लेबनान बॉर्डर से इजराइल अपने तमाम सैनिक हटाए। ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बड़ा झटका है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।